लेकिन वो शादी ज्यादा देर न चल सकी। जब इनकी दूसरी बेटी होने लगी थी तो इनके शौहर ने इनको तलाक दे दी। सिद्दीकी साहब बहुत शरीफ इंसान थे और बहुत ज्यादा मालदार भी थे। जब मैंने इनके साथ शादी की तो लोगों ने मुझे गोल्ड डिगर का खिताब दिया और कहा कि पैसे की खातिर, पैसे की लालच में एक बुड्ढे को फंसाया और उसके साथ शादी कर ली। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं, जो इस दुनिया में आता है उसे लौट कर भी जाना है। और शगुफ्ता एजाज ने रोते हुए ये खबर सुनाई कि उनके शौहर इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए हैं। उनके शौहर को कैंसर जैसी मुख्तलिफ बीमारी ने निचोड़ के रख दिया था। शगुफ्ता एजाज की ज़िंदगी में उनकी आमद कैसे हुई, इनकी शादी कैसे हुई, इन दोनों ने एक दूसरे को हासिल करके किन किन मुश्किलात का सामना किया और इन दोनों की पहले कितनी शादियां थी, आज की इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि आखिर इन दोनों ने एक दूसरे को हासिल करके खुशी हासिल की या फिर पछतावा हुआ। आज की इस वीडियो में आपको हर एक बात बहुत अच्छे से बताई जाएगी। वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम शगुफ्ता एजाज के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, शगुफ्ता एजाज बताती हैं कि मेरा ताल्लुक एक बहुत ही डिसेंट और पढ़ी लिखी फैमिली से है। मेरे वालिद चाहते थे कि मेरी बेटियां पढ़ लिख कर घर में ज़िंदगी गुजारें और मैं चाहती थी कि मैं घर से बाहर निकलूं, काम करूं और अपने कैरियर को पीक पर ले जाऊं। वो बताती हैं कि जब मैं 16 साल की थी, मैं अपनी बहन के साथ बाजार में शॉपिंग कर रही थी तो चंद लोग हमारे पास आए और मुझे कहने लगे, क्या आप हमारे साथ मॉडलिंग करेंगी? हम पाकिस्तान का पहला फैशन शो करने जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारे फैशन शो में काम करें। तो मैंने फौरन हाँ कर दी और माँ बाप से झूठ बोलकर कि हम अपनी एक दोस्त से मिलने जा रहे हैं और हम सीधा पहुंच गए फैशन शो पर। वहां पर मैंने मॉडलिंग की और मॉडलिंग करने के बाद मुझे बेस्ट मॉडल का अवार्ड मिला। उस वक्त ना तो ये सोशल मीडिया था और ना ही इस तरह के प्रोग्राम टीवी पर नशर होते थे, इसलिए किसी को पता भी नहीं चला और हम मजे मजे से काम करके वापस घर भी आ गए। वहीं पर मुझे बहुत सारे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने पीटीवी के ड्रामों में हीरोइन के तौर पर काम करने की ऑफर्स की, लेकिन मैंने सारी ऑफर्स को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मैं जानती थी कि अब्बू इजाजत तो देंगे नहीं। अगर ऑफर्स कबूल कर भी ली तो काम कैसे करूंगी। फिर काजिम पाशा जो निदा यासिर के वालिद हैं, उन्होंने मुझे बहुत कहा कि तुम मेरे ड्रामे में काम करोगी और मुझे शौक भी बहुत था। लेकिन फिर मैंने क्या किया, मैंने अपने वालिद से बात की और वही हुआ जिसका मुझे डर था। मेरे वालिद ने सख्ती से मना कर दिया, लेकिन मैंने स्टैंड ले लिया। मैंने खाना पीना छोड़ दिया। अम्मी ने किसी न किसी तरह से अब्बू को मना ही लिया और अब्बू ने मुझे कहा कि आज तुम ड्रामों में काम करोगी, कल फिल्मों में और फिर वाहियात स्टेज ड्रामों में। तो मैं ऐसा नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से मेरी बदनामी हो, लेकिन मैंने वालिद से वादा किया कि मैं सिर्फ ड्रामों में ही काम करूंगी और आखिरकार मुझे इजाजत मिलेगी। उसके बाद क्या होता है, एक से एक बढ़कर मुझे ड्रामा मिलने लग गया और फिर मेरी जिंदगी का ये सफर शुरू हो गया। लेकिन जब ये स्टार बन गई और हर जगह पर इनके चर्चे होने लगे तो इनके अब्बा को लगा कि इनकी शादी कर देनी चाहिए। तो उन्होंने बहुत जल्द इनकी शादी कर दी, लेकिन वो शादी ज्यादा देर न चल सकी। जब इनकी दूसरी बेटी होने लगी थी तो इनके शौहर ने इनको तलाक दे दी। शगुफ्ता एजाज बताती हैं कि जब मुझे डिवोर्स हुई तो मैं अपने अब्बा के घर नहीं गई, इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चों को कोई ताना दे। इसलिए मैंने एक अपार्टमेंट रेंट पर लिया और खुद अकेले रहने लग गई। जब मेरी बेटी 2.5 साल की थी तो मेरी बेटी दूसरी होने लगी थी तो मैं अकेले हॉस्पिटल में मौजूद थी और अपनी छोटी बेटी को भी खुद ही संभाल रही थी। खैर, फिर इसी तरह से मुश्किलात को फेस करते हुए मैंने अपने बच्चों को खुद ही पाला पोसा, उनकी जिम्मेदारियां भी खुद ही निभाई। तब मैं एक्टिंग छोड़ चुकी थी और एक जॉब कर रही थी। अब मैं घर की भी जिम्मेदारियां खुद ही निभाती थी और जॉब भी खुद ही करती थी। अब मुझे उस दौरान पीटीवी वालों की तरफ से बहुत ज्यादा ऑफर्स आने लगी कि एक्टिंग दोबारा स्टार्ट कर दो, क्योंकि एक्टिंग तो मैं बहुत पहले ही छोड़ चुकी थी। जब पीटीवी पर मेरी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने लगी तो मैंने काम दोबारा स्टार्ट किया और उसी दौरान एक प्रोड्यूसर जिनका नाम यहिया सिद्दीकी था मुझ पर दिल हार बैठे। उन्होंने मुझे शादी का पैगाम भेजा और मैंने उस शादी के पैगाम को ज्यादा गौर व फिक्र से नहीं देखा क्योंकि वो मुझसे उम्र में भी बड़े थे और पहले से शादीशुदा भी थे, इसलिए मैंने इनकार कर दिया। और उस वक्त उनके बेटे भी जवान थे। लेकिन मैं कभी कभार ये सोचती थी कि आखिर बेटियों के साथ कब तक अकेले जिंदगी गुजारूंगी, आखिर किसी ना किसी का सहारा तो मुझे चाहिए होगा। फिर आखिरकार मैंने सोचा कि ये उम्र में तो बड़े हैं, लेकिन अगर मैं किसी जवान लड़के से शादी करती हूँ और अपने जैसे हैंडसम और खूबसूरत लड़के को पसंद करती हूँ तो कल को मेरी बेटियां भी जवान हो जाएंगी और मेरा शौहर भी जवान होगा, तो सुतेला बाप होने के नाते न जाने वो मेरी बेटियों को किस नजर से देखेगा। तो मैंने यहिया साहब की ऑफर को कबूल किया और इनके साथ शादी कर ली। सिद्दीकी साहब बहुत शरीफ इंसान थे और बहुत ज्यादा मालदार भी थे। जब मैंने इनके साथ शादी की तो लोगों ने मुझे गोल्ड डिगर का खिताब दिया और कहा कि पैसे की खातिर, पैसे की लालच में एक बुड्ढे को फंसाया और उसके साथ शादी कर ली। लेकिन मैंने कभी भी पैसे के लिए शादी नहीं की थी क्योंकि सिद्दीकी साहब एक बहुत अच्छे इंसान थे
اس لیے میں نے ان کے ساتھ شادی کی تھی. لیکن میری اپنی انڈسٹری کے لوگ مجھے فون کر کے کہنے لگے اب تو بہت مزے میں ہوگی نا, کیونکہ بڈھا پھنسا لیا ہے اور مالدار بھی ہے. خیر عمر کا بہت زیادہ فرق ہونے کے باوجود بھی ان کی زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی اور اللہ نے ان کو 2 اور بیٹیوں سے نوازا. لیکن ان کے شوہر کافی عرصے سے کینسر جیسی مخلق بیماری میں مبتلا تھے. لیکن دونوں کی محبت کا یہ عالم تھا کہ دونوں ایک دوسرے کے بنا نہیں رہتے تھے. پچھلے چند مہینوں سے صدیقی صاحب ہاسپٹل میں داخل تھے اور شگفتہ قریشی اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے ذریعے ان کی طبیعت کے حوالے سے اپڈیٹ کرتی رہتی تھی. اور پچھلے دنوں انہوں نے ہاسپٹل میں ہی اپنی اینیورسری منائی اور ان کی بیٹیاں بھی وہاں پر موجود تھی اور اپنے والد سے بہت پیار کر رہی تھی. اس وقت وہ جو سین میں دیکھ رہا تھا تو مجھے اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ شگفتہ قریشی نے ان کے ساتھ وفا کی اور ان کے ساتھ جو وقت گزارا وہ یقیناً اچھا تھا, کیونکہ جب وہ ان کو گلے لگا رہے تھے, ان سے پیار کر رہے تھے, تو مجھے اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ وہ واقعی شگفتہ قریشی سے بہت پیار کرتے ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ شگفتہ اعجاز اور ان کی بیٹیوں نے ان کی بہت خدمت کی. اور بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ ان کے شوہر ہاسپٹل میں بیمار ہیں اور آپ کو ولاگز بنانے کی پڑی رہتی ہے. لیکن یہاں پر میں آپ کو ایک بات ضرور بتاؤں گا کہ وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں تھے جہاں پر لاکھوں کا خرچہ ہوتا تھا اور وہ خرچہ پورا کرنے کے لیے یقیناً ان کو ولاگز بھی بنانے پڑتے ہوں گے, ان کو کام بھی کرنا پڑتا ہوگا, ظاہر ہے ہاسپٹل کا بل بھی تو پے کرنا ہے. بہت سارے لوگ جب تنقید کرتے تھے تو میں یہ کہتا تھا کہ یار دیکھو, ایک ایسا شخص جو مالدار تھا, بہت کچھ تھا اس کے پاس, اس نے ایک ایکٹریس کے ساتھ شادی کی اور وہ ایکٹریس جو اپنے کیریئر کے پیک پر ایک ایسے شخص سے محبت کرتی ہے, ایک ایسے شخص کو اپناتی ہے جو پہلے سے شادی شدہ ہے, بچے جوان ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ عمر میں بھی بڑا ہے, لیکن اس کے ساتھ اس نے وفا کی. خوبصورت ہونے کے ناطے بھی انہوں نے ان کے ساتھ وفا کی. صدیقی صاحب کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. لیکن بہت ساری ایسی ایکٹریسز ہیں جو بہت سارے مالدار لوگوں سے شادیاں کرتی ہیں اور پھر وہ نبھاتی نہیں ہیں. 4 5 5 6 شادیاں ہو جاتی ہیں, کچھ واضح ہوتی ہیں اور کچھ خفیہ رہ جاتی ہیں, اور بہت سارا مال اکٹھا کرنے کے بعد بھی وہ ٹی وی پر آ کر دوسروں کو زندگی بتانے کے طریقے بتا رہی ہوتی ہے, شادی شدہ زندگی کو بہتر بنانے کے طریقے بتا رہی ہوتی ہے. اور ایسے لوگوں کو دیکھ کر بھی لوگ ان سے بڑے متاثر ہوتے ہیں, ان کے فین بن جاتے ہیں. لیکن شگفتہ اعجاز نے صدیقی صاحب کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا اور ان کو دیکھ کر میں بڑا متاثر ہوا کہ انہوں نے اپنے شوہر کی بہت خدمت کی اور آخری وقت میں ان کو ایک بہت اچھے ہاسپٹل میں داخل کروایا. چاہے وہ پی ٹی وی کے پینل پر ہو نہ ہو, لیکن وہاں پر خدمت کرنے کے لیے بھی جو بیوی کا دل ہے وہ بہت بڑا ہونا چاہیے. اور وہ بیوی جو عمر کے اس حصے میں بھی خوبصورت بھی ہے اور ٹی وی پر بھی اس کی ڈیمانڈ ہے, سوشل میڈیا پر بھی اس کی ڈیمانڈ ہے, اور وہ اپنے شوہر کی خدمت بھی کرتی رہی. بات یہاں پر یہ سمجھنے کی ہے کہ بہت ساری ایسی عورتیں ہیں جو آخری وقت میں اپنے شوہر کو بیماری کی حالت میں اس سے تنگ پڑ جاتی ہیں, اس سے دور رہنے لگ جاتی ہیں, تو یہ نہیں کرنا چاہیے. بہرحال ہم صدیقی صاحب کے لیے یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور شگفتہ اعجاز کو صبر عطا فرمائے, ان کی بیٹیوں کو صبر عطا فرمائے. امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. سمیر چودھری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.